हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस डिज़ाइनर सूट की कटिंग करनी है, तो चले हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे सूट में इस तरह से ये डिज़ाइनर पट्टी लगी हुई है। तो चले मैं आपको इसको बताती हूँ कि कम से कम कपड़े में हम इसे किस तरह से सूट को कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक लगाई है, ये हमारी सेंटर होगी हमारे सूट की। तो अगर हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते हैं, ये देखें 2 फोल्ड में, तो हमारा ये देखें इस तरह से हमने 2 फोल्ड किया। अगर हम इस तरह से अपनी सूट की कटिंग करते हैं तो हमारी फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी इसमें, एंड हमारा जो और फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। तो मैं चले आपको इसको अलग तरीके से कट करना बताती हूँ कि हमने इसमें कपड़े किस तरह से बचाने हैं। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को, जो डिज़ाइनर पट्टी हमारी बनी हुई है, इसे हम रिमूव करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने अपनी इस डिज़ाइनर पट्टी को रिमूव कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमारे ये जो पट्टी है हमने निकाल ली है अपने सूट में से। एंड अब हमने अपनी सूट की मेज़रमेंट के हिसाब से अपनी फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को फ़ोल्ड करनी है। अगर हम सेंटर से फ़ोल्ड करते, जहाँ पे हमारी पट्टी लगी हुई होती, तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी फैब्रिक जो है वो ख़राब हो जाती। तो इस तरह से आप फैब्रिक को डबल फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर लें। ऊपर हमारा कपड़ा बड़ा छोटा है, तो हम इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग खींचेंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है वो इक्वली हो। जहाँ पे हमने लाइनिंग की थी वहाँ से हमने इस तरह से अपनी इंची टेप को लगानी है। आर्म होल हमने 6.5 इंचेस पे उतारनी है इस तरह से। एंड वेस्ट यानी कि हमारा कमर जो है वो 14.5 इंच पे, यानी कि 14.5 इंच पे हमने इस तरह से उतारनी है। एंड हिप हमने 20 इंच यानी कि 20 इंच पे हमने अपनी हिप की मार्किंग करनी है। आपके सूट का लेंथ जितना भी हो उतना पे आप मार्किंग करें, एंड 1 इंच एक्स्ट्रा लें हमारी फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने अपनी मार्क कर ली है। एंड देन हमने स्केल की हेल्प से सारे मार्क को स्ट्रेट खींच लेना है। इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे हमने सारे मार्क पे लाइनिंग खींच लेनी है। इस तरह से हमने अपनी सारी मार्क को स्ट्रेट कर लिया है। अब हमने शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर हमारा 6 इंचेस है, तो इस तरह से हम 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। यहाँ चेस्ट का मार्क हमने 11.5 इंच पे करना है। एंड देन हमने कमर का मार्क करना है। तो कमर हमारी 10 इंच है, तो हम 10 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। एंड हिप हमारी 11 इंचेस है, इस तरह से हम मार्क करेंगे 11 इंच पर। यहाँ पे हमारी बिल्कुल सेम हमारी दामन का भी 11 इंच है, इस तरह से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। देन 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी अपनी हिप के पास भी 1 इंच लेना है। एंड देन हमने शेप पट्टी की हेल्प से इस तरह से हमने मार्क को मिला लेनी है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ये जो हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्क किया था, इसे भी हम सीधी लाइन इस तरह से खींच लेंगे। अगर आप इसे सीधी रखते हैं तो बिल्कुल आपकी शूट का साइड वाला जो स्लिट होता है वो बिल्कुल फिनिशिंग से एकदम स्ट्रेट बनेगा। तो इसलिए हम इसमें 1 इंच पे मार्क करते हैं ताकि हमारा दामन जो है वो साइड का स्लिट जो है वो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आए उसमें। तो इस तरह से आप सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करके खींच लें। वेस्ट के पास हमने 2 इंच मार्जिन रखनी है, एंड चेस्ट के पास भी हमने 2 इंच मार्जिन रखनी है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं। शोल्डर हमारी 6 इंचेस थी, अब हमने 5 इंचेस इसमें डाउन देना है। इस तरह से यहाँ से यहाँ हमने मिला लेनी है स्ट्रेट स्केल से, इस तरह से। एंड देन अब हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे। आप 1 इंच रखकर इस तरह से राउंड शेप दें। ये देखें, इस तरह से राउंड शेप दें। एंड जहाँ पे हमने राउंड किया था अपनी फ्रंट आर्म होल के लिए, वहीं पे आप 1 इंच रखकर बैक आर्म होल के लिए भी इस तरह से मार्क कर लें। एंड इससे भी राउंड शेप दे दें। इससे हमारी बैक पार्ट को कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, जिससे कि आपको आगे वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन रखा था, तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे शेप पट्टी से।
ये देखें इस तरह से हमने मिला लेनी है अपनी मार्क को। तो इस तरह से हमने अपनी मार्क को मिला लिया है। फ्रंट की हमने फिनिशिंग के साथ इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब देन हम इसमें इस तरह से कट लगाएंगे। जहाँ पे हमने पहले राउंड किया था वहाँ से हमने कट नहीं करना, ऊपर वाली राउंड से कट करना है। ये देखें यहाँ से हमने कट करनी है अपनी सूट को। ये देखें इस तरह से जहाँ पे हमने मार्क किया है बिल्कुल वहीं से हमने इस तरह से कट करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेनी है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कट हो गया है। अब हमने यहाँ पे 3 नोचेस लगानी है। ये 3 नोचेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप 3 नोचेस अपने हर सूट पे लगाएं। इस तरह से हमने 3 नोचेस लगानी है। एंड यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन देना है, तो 3 इंच हमने इस तरह से मार्क करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। एंड हाफ इंचेस इस तरफ से हमने रखनी है। एंड यहाँ पे हाफ इंचेस पे मार्क करना है हमने। एंड तिरछे में हमने दोनों को मिला लेनी है इस तरह से। एंड देन हम इसे कट करेंगे। ये देखें जहाँ पे हमने मार्क किया था बिल्कुल वहीं से हमने कट करना है। ये देखें इस तरह से हमने अपनी शोल्डर को डाउन किया है, इससे हमारी शोल्डर में बिल्कुल फिनिशिंग आती है। अब हमने इसे ओपन करना है। एंड दूसरे पार्ट में हमने इस तरह से 3 नोचेस के पास सेट करते हुए हमने अपनी दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रखना है। एंड इस पे अच्छे से हमने मिलाते हुए कट्स को कट से मिलाते हुए हमने सेट कर इस तरह से टैप करना है, ताकि हमारा जो मार्क है वो दूसरी तरफ भी आ जाए इक्वली इस तरह से। तभी मैंने आपको कहा था कि ये 3 नोचेस लगाना हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये 3 नोचेस हमने सिलाई में भी बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से हमने हिप तक मार्क की है। देन हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेनी है अपनी ड्रेस को। 3 नोचेस से मिलाते हुए हमने इसे इक्वली फोल्ड कर लेना है, जिस तरह ये पहली फोल्ड थी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमने नोचेस लगानी है। अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। एंड ये देखें इस तरह से हमने अपनी बैक पार्ट को भी बिछा लिया है। एंड यहाँ पे भी हम स्ट्रेट खींचेंगे। एंड जहाँ पे हमने लाइनिंग खींची है वहीं से हमने अपनी शोल्डर को रखते हुए बिल्कुल इक्वल फैब्रिक बिछाएंगे इस तरह से। आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी साइड बिल्कुल फैब्रिक जो है वो इक्वली रहे। इस तरह से आपने फैब्रिक लगानी है, बिल्कुल इक्वल फैब्रिक हमने लगाना है। इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को लगा लिया है। सिंपली हमने अपनी फैब्रिक को कट करना है। ये देखें इस तरह से सेम एज इट इज़ हमने कट करनी है अपनी फैब्रिक को। हमने पहले वाली आर्म होल कट नहीं करनी, जहाँ पे हमने कट लगाया था वहीं पे हमने इस तरह से कट करना है। सेम एज इट इज़ पूरे कपड़े को हमने इस तरह से कट करनी है। आप अगर इस तरह से कपड़े को कट करते हैं कुर्ती को अपनी, तो बिल्कुल भी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे नोचेस लगानी है जहाँ पे हमने फोल्डिंग का मार्क किया था। एंड देन तीनों नोचेस के पास हमने वापस से कट लगानी है, ताकि हमारा बैक पार्ट भी अच्छे से इक्वली स्टिच हो। तो इस तरह से हमने अपनी 3 नोचेस को कंप्लीट करनी है। तो अब हमने इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है। बैक पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आप कट करते हैं तो बिल्कुल आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में नहीं लेनी पड़ेगी। अब हमने जो आर्म होल की फर्स्ट मार्किंग की थी वहाँ पे हमने इस तरह से कट लगानी है फ्रंट पार्ट में। ये देखें इस तरह से हमारी फ्रंट की जो है आर्म होल ईजीली हमने फ्रंट एंड बैक के आर्म होल को कट कर लिया है। इस तरह से आप अगर सूट की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल आपने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सूट को वेयर करने में। तो इतनी इजीली हमने फ्रंट एंड बैक की सूट को कट कर लिया है। ये देखें इस तरह से हमने अपनी आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। इसकी स्लीव्स की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।